बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, मुश्किलात का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान के बहुत बड़े डैम के बारे में इंतहाई खौफनाक खबर आ गई, जबकि दूसरी जानिब वजीर आजम ने दिहाड़ियां लगानी शुरू कर दी अपने फायदे के मंसूबे से अरबों रुपए कमाने की तैयारियां। जबकि दूसरी जानिब कप्तान ने हुकूमत की बैंड बजाने का ऐलान कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इन दो खानदानों के 30 साला दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की सलामती के मंसूबों को यकसर पसे पुश डाला गया। पाकिस्तान के वो मंसूबे जो पाकिस्तान की एनर्जी की सस्ती तरीन जरूरियात पूरी कर सकते थे, उन मंसूबों को छोड़कर इन्होंने वो मंसूबे शुरू किए जो इनकी जेबें भारी कर सकते थे, जो इनको जाती तौर पर फायदा पहुंचा सकते थे, और उन मंसूबों से इन्होंने अरबों रुपया कमाया और करप्शन के जरिए अरबों रुपया पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कानून साजी करके मुआफ भी करवा लिया। लेकिन दोस्तों, अभी भी ये पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत में भी अपनी दिहाड़ियां लगाने से बाज नहीं आ रहे। होना तो ये चाहिए था कि ये सोच लेते कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम इसे खाते भी रहेंगे, पाकिस्तान बढ़ता फूलता रहेगा तो हमारी नस्लें भी खाती रहेंगी। लेकिन इन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचना। दोस्तों, पाकिस्तान के एक बड़े डैम के बारे में एक इंतहाई खौफनाक खबर सामने आ गई और वो है तरबेला डैम के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, खबर सामने आई है और वो भी हुकूमती स्पॉन्सर मीडिया की जानिब से बताया गया है कि 10 अरब टन गारा तरबेला डैम में जमा हो गया है, जिसने खतरे की घंटियां बजा दी। गारा जमा होने के बायस पानी जखीरा करने की सलाहियत में 40% से ज्यादा कमी देखने में आई है। डॉन अखबार ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दोस्तों, पानी के जखीरे की सलाहियत में कमी का इंकशाफ सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल को वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम की जानिब से दी गई ब्रीफिंग के दौरान हुआ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल को ब्रीफिंग देते हुए वापड़ा हुकाम ने बताया कि गाद की वजह से पाकिस्तान के दूसरे बड़े जखीरे की बिजली पैदावार की सलाहियत भी मुतासिर होगी। वापड़ा हुकाम के मुताबिक कई दहाइयों से जमा होने वाला गारा अब डैम के किनारे से सिर्फ 4 मील के फासले पर पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ब्रीफिंग में बताया गया कि गारे का ये पहाड़ 1974 में डैम के किनारे से 14 मील दूर था, जो अब 10 मील आगे आ चुका है। मुस्तकबिल में गारे का ये पहाड़ किसी झटके की सूरत में डैम के खारजी सुरंगों को बंद कर सकता है और गाद की वजह से डैम के पानी के जखीरा करने की सलाहियत 90,60,000 एकड़ फीट से कम होकर 50,80,000 एकड़ फीट रह गई है। गाद और गारे की सफाई के लिए अमरीकी और जनूबी अफ्रीकी माहिरीन से राब्ता किया गया, लेकिन इस काम के लिए लागत काबिले अमल नहीं थी। दूसरी जानिब सेनेटर्स के सवालात के जवाबात में वापड़ा हुकाम ने बताया कि गाद और गारे की जांच बाकायदगी के साथ हर 4 से 6 साल के बाद की जाती है। बताया गया कि डिसल्टिंग यानी कि गारे की सफाई के अमल पे इतनी ज्यादा लागत आ रही है कि इस रकम से इसी साइज का नया डैम तामीर किया जा सकता है। और टेक्निकल स्टडीज की बुनियाद पर सामने आने वाले सबसे बेहतरीन ऑप्शन आउटलेट पॉइंट्स को बुलंद करना था, ताकि डिस्चार्ज टनल्स ब्लॉक होने की सूरत में भी डैम फाल रहे। सीनियर हुकाम के मुताबिक 1 अक्टूबर को गारे की नकलो हरकत की वजह से डैम की टनल 5 को नागुज़ीर हिफाजती इक़दाम के तौर पर 33 माह के लिए बंद कर दिया गया था। 4 मील लंबा गारे का पहाड़ टनल के ऑफटेक पॉइंट्स के इतना करीब था कि मामूली जल्जले की सूरत में टनल को ब्लॉक कर सकता था। क्योंकि पानी के साथ आने वाली मिट्टी को रोकने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है, इसलिए टनल से पानी के इखराज की सतह को ऊंचा करने का फैसला किया गया, ताकि ब्लॉक होने की सूरत में भी ऊंचे मुकाम से पानी का इखराज किया जा सके। कमेटी अरकान ने डैम से गारा खत्म करने के तरीकाकार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि गाद के एक खास हद तक बहाव के लिए भी इकदाम किए जाएं, क्योंकि ये जमीन की जरखेजी का बायस भी बनती है। कायमा कमेटी ने वजारत आबी वसाइल से कहा कि वो इस मसले से निमटने के लिए कलील और तवील मुद्दती इकदाम का खाका पेश करते हुए रिपोर्ट मुरतब करे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पिछले 30 साल के अंदर जो इस लेवल तक या इस नहज तक हालात पहुंचे हैं, उसकी वजह पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, क्योंकि इन्होंने अपनी जेबें भरने पर तमाम तर तवज्जो मरकूज की। और कालाबाग डैम जो कि एक कुदरती डैम है, जिस पर इतनी लागत भी नहीं आनी थी और इतना ज्यादा पाकिस्तान को फायदा हो सकता था, उसे भारतीय इमा पर भारतीय झंडे पर काम करते हुए पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ रोक दिया, बल्कि वहां पर अरबों रुपए की मशीनरी पड़ी पड़ी जंग आलूद होकर खराब हो गई। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पर मुसल्लत ये हुक्मरान पाकिस्तान के साथ अगर मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मंसूबों पर तवज्जो नहीं दे सकते, तो इन्हें पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने का कोई हक नहीं है।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब कहा कि शमसी तवानाई का इस्तेमाल हमारे मुल्क को तवानाई के बहरान से निकाल सकता है। शमसी तवानाई का इस्तेमाल बिजली की कीमतों में कमी का बायस बन सकता है। दोस्तों अब जो सस्ती तरीन बिजली हमें डैम के जरिए मिल सकती थी, उसकी बजाय शमसी तवानाई पर तवज्जो दी जा रही। उसकी वजह क्या है? आपको पता है कि शरीफ खानदान के सोलर प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट है। इसी वजह से इन्होंने पाकिस्तान के तमाम सरकारी दफातर में सोलर इंस्टॉल करने का कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा मजीद पैसा कमाकर ये बाहर अपनी जायदादें बना सके। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज अपनी किचन कैबिनेट का एक इजलास बुलाया। उस कैबिनेट के अंदर तमाम करीबी वज़रा मौजूद थे, जिसमें उन्होंने फैसला किया कि वफाकी सरकारी इमारतों में बिजली के इस्तेमाल की शमसी तवानाई पर जल्द अज जल्द मुंतकिली होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने मंसूबे की जल्द तकमील में दरपेश अमली मसाइल को मौसर तरीके से हल करने के लिए हिकमत अमली बनाने की खुसूसी हदायत की। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की पैदावार में शमसी तवानाई का इस्तेमाल मुल्की बहरान और बिजली की कीमतों में इजाफे जैसे मसाइल को हल कर सकता है। तो दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इनकी जानिब से लॉन्च किया गया था, उसका तखमीना उसकी लागत से कहीं ज्यादा बताया गया था। वही मंसूबा आप यूं समझ लीजिए कि अगर 100 रुपए में इन्होंने उसकी प्लानिंग दी थी तो वो 25 रुपए में तैयार होकर ऑपरेशनल भी हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के कौमी खजाने को किस तरह से दो हाथों से लूटते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के मौजूदा हालात में इस इम्पोर्टेड सरकार से छुटकारा हासिल करने के लिए मुल्क गिर रैलियां निकालने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत की सरबराही में मुल्क भर में रैलियां निकालने का इनेकाद किया जाएगा और इस सिलसिले में 25 दिसंबर को मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। 26 दिसंबर को बहावलपुर, 27 दिसंबर को शेखुपुरा, 28 दिसंबर को जेहलम, 29 दिसंबर को साहिवाल और 30 दिसंबर को डीजी खान और 31 को गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ रैलियों का इनेकाद करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत नहीं चाह रही कि किसी सूरत भी वो इलेक्शन की जानिब बढ़े। इसलिए पंजाब असम्बली तहलील करने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाजी रैलियां निकालने का फैसला किया। दोस्तों दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो मजीद मसाइल बढ़ाएगी। पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान के साथ साथ मुआशी सूरत हाल में काफी ज्यादा मसाइल आना शुरू हो गए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वजीर खजाना इसहाक डार में 9वें जायजा मुज़ाकरात पर डेडलॉक अभी तक बरकरार है, जिसके बायस पाकिस्तान को कर्जे की मद में मिलने वाली किस्त में मजीद ताखीर हो सकती है, जबकि IMF और पाकिस्तान के माबैन जनवरी में आइंदा मुज़ाकरात होने का भी इम्कान है। वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान के मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए IMF की तरफ से 3 हफ्तों का वक्त दिया गया है। IMF की तरफ से मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट के अलावा बिजली और गैस के शोबों में गर्दिशी कर्जों को कम करने का मुतालबा किया गया है, जबकि वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF की जानिब से किए जाने वाले मुतालिबात में लचक की दरख्वास्त की है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम है और इसलिए मौजूदा हुकूमत को IMF के मुतालिबात तस्लीम करने होंगे और IMF प्रोग्राम में ताखीर के बायस पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में इजाफा होने के खदशात हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस पाकिस्तान की मईशत के अदाद शुमार पर अब तक इख्तलाफात बरकरार हैं। IMF और पाकिस्तान अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि आइंदा मुज़ाकरात माह जनवरी में होने का इम्कान है। दूसरी तरफ हुकूमत से IMF ने पेट्रोलियम लीवी पर 300 अरब रुपए का शार्टफॉल पूरा करने का मंसूबा मांग लिया है। हुकूमत को IMF के साथ लीवी की मद में 850 अरब रुपए हासिल करने का मुआहदा किया गया था और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी का ये हदफ हासिल न होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि ये खबर भी सामने आई थी कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान में आने से पहले पेट्रोल को 190 रुपए तक लाने का हुकूमत ने ऐलान किया था। इसी वजह से IMF की जानिब से इनका पेज टाइट किया गया है। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो फिर पेट्रोलियम लीवी पर दिया जाने वाला टारगेट कैसे पूरा होगा। तो दोस्तों आने वाले दिनों में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने का खतरा है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया है इस इम्पोर्टेड सरकार की वजह से। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इम्पोर्टेड सरकार से पाकिस्तान की जान छुड़वाए और हकीकी मानों में पाकिस्तान को ऐसी क़यादत नसीब हो जो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले करे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।